ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री आदिशक्ति पार्वती माताए नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माए नमः। श्री राधे श्यामे नमः। हे शिवजी, તમારી કૃપાથી હું આ શિવપુરાણ વાંચી રહી છું અને મારી બેન, મમ્મી અને તમામ શ્રોતા શિવપુરાણ સાંભળી રહ્યા છે. અમે બધા શિવપુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવપુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો. હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપા, તમે શિવપુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો. हे कृष्ण मनोहारिणी राधा जी, हे श्याम सुंदर, हे सिया राम जी, हे रामदास हनुमान जी, તમે શિવપુરાણ સાંભળવા જરૂર પધારજો અને મારા હૃદયમાં સ્થાન ગ્રહણ કરજો. ઓમ નમઃ શિવાય. શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ. પ્રથમ સંહિતા अष्टम दिशो अध्याय, पेज नंबर 143. बंध मोक्ष रूप शिवलिंग के महात्म्य का वर्णन. ऋषिगण बोले, हे संपूर्ण अर्थों को जानने वाले सुत जी, आप हमसे बंध और मोक्ष का स्वरूप कहिए. सुत जी बोले, बंध और मोक्ष के लक्षण तथा मुक्ति के उपाय को मैं आप लोगों से कहता हूँ, आदर पूर्वक श्रवण करें. प्रकृति, अहंकार, महतत्व और पंच तन्मात्राएं इन 8 बंधनों से बंधे हुए रहने के कारण आत्मा की जीव संज्ञा होती है तथा इन प्रकृति आदि 8 बंधनों से छूट जाने का नाम मोक्ष है. दूसरे शब्दों में, प्रकृति आदि 8 तत्वों को अपने वश में करने का नाम मोक्ष है. बंधा हुआ जीव जब मुक्त हो जाता है तो वह मुक्त जीव कहा जाता है. प्रकृति, बुद्धि, गुणयुक्त अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इन्हीं को प्रकृति आदि अष्टक कहते हैं. इन्हीं प्रकृति आदि 8 समूहों से देह की उत्पत्ति होती है तथा देह से उत्पन्न होने का नाम कर्म है. पुनः कर्म से देह का जन्म तथा देह से पुनः कर्म बारंबार जन्म लेते हैं. ये शरीर भी स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण भेद से 3 प्रकार का कहा गया है. स्थूल शरीर क्रिया करने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का भोग देने वाला और कारण शरीर जीव के लिए किए गए कर्म के अनुसार आत्मा के भोग का निमित्त है. पुण्य पापात्मक किए गए कर्म से सुख तथा दुख की प्राप्ति होती है. इस कारण कर्म रज्जु से बंधा हुआ जीव तीनों शरीर तथा कर्म के द्वारा बारंबार इस जगत में चक्र के समान भ्रमण करता रहता है. अतः पुरुष को चाहिए कि वह चक्र से छूटने के लिए चक्रकर्ता परमात्मा सदाशिव की स्तुति एवं पूजन करे. प्रकृति आदि 8 महाचक्र है और इस चक्र के कर्ता सदाशिव इन प्रकृतियों से परे है, क्योंकि चक्रकर्ता महेश है. वे ही इन प्रकृतियों को पी जाते हैं और इच्छा अनुसार उसे पुनः वमन करते हैं. जिस प्रकार बालक जल को पीता तथा उसका वमन भी करता है, इसी प्रकार शिव भी प्रकृति आदि अष्टक समुदाय को वश में करके स्थित रहते हैं और सबको वश में करने के कारण उन्हें शिव कहा गया है. एक शिव ही सर्वज्ञ, पूर्ण तथा स्पृहा से सर्वथा परे है.
सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि ज्ञान, स्वतंत्रता, कभी शक्ति का लोप न होना, अनंत शक्ति, ये सभी महेश्वर में निवास करते हैं। जिसके मानस ऐश्वर्य को मात्र वेद ही जानते हैं। इस कारण शिव की प्रसन्नता से ही प्रकृति आदि अष्टक समुदाय वश में होते हैं। अतः शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए शिव की ही पूजा करनी चाहिए। कोई उस पूर्णतम निसंदेह की पूजा ही कैसे कर सकता है? फिर भी उसके उद्देश्य से किया गया कर्म उसकी प्रसन्नता का कारण बनता है। शिवलिंग में, शिव प्रतिमा में तथा शिव भक्त में शिव के उद्देश्य से शरीर, मन, वाणी तथा धनादि द्वारा पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से प्रकृति से परे वे महेश परम शिव पूजा करने वाले के ऊपर अवश्य प्रसन्न होते हैं। इसमें संदेह की कोई बात नहीं। शिव के प्रसन्न हो जाने पर क्रमशः कर्मादिक स्वयं वश में हो जाते हैं। जब कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सभी अपने वश में हो जाए तो उसी समय वह मुक्त तथा आत्माराम हो जाता है। जब परमेश्वर के प्रसाद से कर्म देह अपने वश में हो जाता है, उसी समय शिवलोक में वास होता है और सालुक्य लोक की प्राप्ति हो जाती है। जब तन्मात्राएं यानी रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द वश में हो जाती है तो सांब सदाशिव का सामीप्य प्राप्त होता है। इस प्रकार आयुध यानी त्रिशूल आदि धारण तथा क्रियाओं से सामीप्य प्राप्ति के अनंतर वह शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। शिव के महाप्रसाद प्राप्त कर लेने पर बुद्धि भी अपने वश में हो जाती है। प्रकृति का कार्य बुद्धि है, उसी को सृष्टि भी कहते हैं। पुनः शिव प्रसाद के प्राप्त हो जाने पर जब प्रकृति भी वश में हो जाती है तब शिव का मानस ऐश्वर्य अनायास प्राप्त हो जाता है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध आदि ऊपर कहे गए शिव लक्षण के ऐश्वर्य प्राप्त होने पर पुरुष स्वात्माराम होकर शोभित होने लगता है। वेद तथा शास्त्रों के ज्ञाता इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इसी प्रकार लिंग आदि पूजा करने वालों की स्वयं मुक्ति होती है। शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए शिव क्रिया, शिव तप तथा शिव मंत्र जपादि द्वारा शिव का पूजन करना चाहिए। फिर शिव ज्ञान तथा शिव के ध्यान का उत्तर अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से शयन पर्यंत शिव का ध्यान करते हुए मरण पर्यंत आयु को बिताना चाहिए। अथवा सघो जातम इस मंत्र से पुष्पार्पण कर शिव जी की पूजा करते हुए आयु व्यतीत करे। ऋषिगण बोले, हे सूत, लिंग आदि में शिव पूजा का विधान आप हमसे कहिए। सूत जी बोले, हम लिंग आदि का क्रम से पूजा का विधान कहते हैं। सर्वप्रथम कामनाओं को पूर्ण करने वाला प्रणव लिंग है। ये सूक्ष्म प्रणव लिंग महासूक्ष्म तथा निष्कल है। स्थूल लिंग कला से युक्त है, जिसे पंचाक्षर भी कहते हैं। उस सूक्ष्म तथा स्थूल लिंग ओम नमः शिवाय की पूजा को तप कहते हैं। इन दोनों की पूजा साक्षात मोक्ष प्रदान करती है। वैसे तो पुरुष तथा प्रकृति जन्य अनेक लिंग है, उसका विस्तार से वर्णन तो शिवजी ही कर सकते हैं। अन्य में इतनी सामर्थ्य कहाँ। मैं अब पृथ्वी के विकार से उत्पन्न लिंग जिन्हें मैं जानता हूँ आप लोगों से कहता हूँ। स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग,
प्रतिष्ठा किए गए लिंग, चर लिंग, गुरुलिंग, ये लिंग के भेद है। देवता तथा ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट हुए शिव उनके सानिध्य के लिए पृथ्वी के अंतर्गत नाद तथा बीज रूप से स्थित हो पृथ्वी को भेद कर प्रकट हुए थे। जिस प्रकार स्थावर वृक्षादि पृथ्वी को भेद कर प्रकट होते हैं, उसे स्वयंभू लिंग कहा जाता है। ऐसे लिंग स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू लिंग कहे जाते हैं। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। सुवर्ण आदि चांदी इत्यादि में, पृथ्वी में, देवी में अथवा अपने द्वारा लिखे गए शुद्ध प्रणव में अथवा किसी यंत्र लिंग में शिव की प्रतिष्ठा तथा आवाहन करें। इस प्रकार जो स्थावर तथा जंगम लिंग है, उन्हें बिंदु नादमय लिंग कहा जाता है। शिव जी का जिसमें दर्शन होता है उसे भावनामय लिंग कहते हैं, क्योंकि जहाँ शिव विषयक विश्वास हो, उसी विश्वास के अनुसार सदाशिव फल देते हैं। अपने हाथ में लिखे हुए यंत्र में अथवा स्वभावतः उत्पन्न हुए स्थावर आदि पदार्थों में आवाहन कर षोडशोपचारों से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति तथा निरंतर पूजा के अभ्यास से ज्ञान उत्पन्न होता है। देवताओं तथा ऋषियों ने अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए अपने हाथ से शुद्ध भावना द्वारा मंत्र पूर्वक शुद्ध क्षेत्र में लिंग की स्थापना की है। वही उत्तम लिंग है। उस प्रतिष्ठित लिंग को पौरुष लिंग कहते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ભૂલચૂક માફ કરજો, શિવજી કૃપા રાખજો। આજના શિવપુરાણના વંચનનું પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો શિવજી। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તે।